Hello, everyone. Welcome back to the third episode of the OBF podcast. As the series One Last Time progresses, we are back with yet another IIT Patna senior from the graduated batch of 2021. A founding member of the Student Technical Council, the former coordinator of the Robotics Club, the past leader of DSC, and an avid reader, a determined person having the drive to make things happen, he was known as the tech lord of our campus. If you haven't guessed it already, it's none other than Piyush Chauhan Bhaiya. Hello Bhaiya, thank you so much for taking out time and being here today. Hope you're doing well. Hi Vijaya, I'm doing well. Yeah. Bhaiya, could you please introduce yourself to our Janta? Okay, so I have a very deep experience in tech, basically inspired from my tech because बचपन से ही ये सब टेक वाली चीजें बहुत अच्छी लगती थी. ये सब ड्रोन्स वगैरह देखा था थ्री इडियट्स मूवी में. सो दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टेड इन माय जर्नी. सो दैट इज व्हाट बिल्ट मी राइट नाउ एंड दैट्स व्हाट आई एम. Now that's a very crisp introduction and basically what all of us know Piyush Chauhan Bhaiya by. So to know more about him, let's move on towards the questions. So going with the first question, let's begin with how things are now. How has the transition from college to a full-time job has been? What's the big difference that you felt in your daily life between these two? कॉलेज में ऐसा रहता था कि चीजें कैजुअल होती थी, फ्रेंड्स थोड़ा क्लोज होते थे. अभी थोड़ा सा क्लोजनेस वाला पार्ट वी आर मिसिंग. सारा एनवायरनमेंट प्रोफेशनल हो जाता है. यू हैव टू डिलीवर व्हाट यू हैव कमिटेड. तुम्हारा रोल क्या है, उस रोल में जो भी काम कर रहे हो वो डिलीवर करके दो. थिंग्स आर लाइक दैट. प्रोफेशनल हो जाता है. कैजुअल मतलब एक एम्पैथी वाला पार्ट रहता है ना कि दोस्त भाई भाई वाली चीज, वो यहाँ पे मिस हो जाती है. फिर मैनेजर मैनेजर की तरह देखता है कि काम करके दो. दैट्स ऑल. ओके और मतलब ये तो वर्क रिलेटेड हो गया एंड व्हाट अबाउट लाइक डेली लाइफ, जैसे हॉस्टल में रहना एंड फुल टाइम अब घर पे रहकर लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब आप सुबह जब हॉस्टल में होते तो कभी भी उठो, नहाओ नहीं नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेस में जाओ वही गंदा खाना खाओ. अब घर का अच्छा खाना मिल रहा है बट देन यू आर मिसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स. तो वो डिफरेंस कैसा है? अब सिंस ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तो ऐसा इतना रूटीन वाइज डिफरेंस इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक कि धीरे धीरे सिंस आई एम स्टार्टिंग, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो दे आर ट्रेनिंग पीरियड में यही होता है कि द फ्रेशर गेट्स टू अकस्टम इनटू द 8 hours वर्क 9 hours वर्क वाला पीरियड. तो धीरे धीरे आई एम एडजस्टिंग टू इट. बट अदर देन दैट ऑल इज लाइक सेम. कॉलेज का वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा था हमारा और अभी का वर्क फ्रॉम होम जो ऑफिस का है, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट. कॉलेज का ये रहता था कि जब हम काम करना चाहे फ्रेंड्स लोग के साथ, जो भी अन्वेषा सेलेस्टा वॉटेवर जो भी काम होता था वो तो रात को ही होता है. तो अभी सारा काम दिन में निपटाना होता है, तो नीड टू गेट अप अर्ली एंड ऑल. या ओके तो जैसे कि हम सब जानते हैं दैट यू आर सो मच इनटू टेक्निकल एंड जैसा आपने कहा कि ड्रोन्स एंड ऑल. सो कॉलेज लाइफ में बहुत लोगों के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट देयर पैशन एंड उनको लाइफ में क्या करना है. पीपल आर रियली ब्लैंक अबाउट व्हाट देयर फ्यूचर लुक्स लाइक और व्हाट दे वांट टू परस्यू इन देयर फ्यूचर. बट आप को देखे तो यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, इन कौन सी फील्ड में आपको काम करना है एंड स्टिल यू आर एक्सप्लोरिंग सो मच. So, like, how has been your journey of discovering your passion across coding, robotics, and all of the other arenas that you have worked in? I would say it takes a lot of experiments about what you like and what you don't like. मतलब ऐसा है कि एक्सप्लोरेशन. कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. कल्ट में चल रहा है, टेक में चल रहा है, सारी चीज अच्छा लग रहा है. मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एज यू प्रोग्रेस कौन सी चीजें होल्ड ऑन करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, दैट यू हैव टू डिसाइड. कौन सी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, यू हैव टू डिसाइड. तो मेरा क्या था, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट ईयर में मैंने रोबोकॉन ज्वाइन किया था. इट वाज लाइक कि
मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का आर्डिनो वगैरह कोडिंग कर रखा था, एंड दैट सेटअप माय बेस की रोबोकॉन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैंने, आई वाज वन ऑफ द ओनली टू कोडर्स इन द टीम जो बॉट का कोड लिखता था। तो आई वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि अकेला मैं हूँ, इतनी बड़ी टीम है, 10-15 लोगों की टीम है, उसमें मैं एक दो लोग में कोड कर रहे हैं। तो इट फेल्ट लाइक कि दिस माइट नॉट बी समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू अहेड। तो आई ड्रॉप्ड इट इन माय सेकंड ईयर। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया रोबोकॉन वाली चीज के साथ। मैंने रियलाइज किया कि आई डोंट वांट टू टेक इट फर्दर। पर आगे मैंने रियलाइज किया कि ड्रोन्स वगैरह का यूज, उड़ाना देखना, वो सब मेरे को तो पहले से ही बहुत पसंद था। तो फर्स्ट ईयर में मैं इंटर आईटी का एक इवेंट था, उसमें गया था, ड्रोन का इवेंट था। मुझे ज्यादा इतना एक्टिवली काम करने नहीं मिला था, बट आई वॉज हैप्पी अबाउट कि चलो ठीक है, कुछ सीखने मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, सीखने मिल रहा है। तो वो वाली चीज मेरे साथ स्टिक ऑन रह गई, बिकॉज आई वॉज हैप्पी डूइंग इट, आई वॉज हैप्पी एक्सप्लोरिंग इट। सो मैंने फर्स्ट ईयर में किया, सेकेंड ईयर में किया, थर्ड ईयर में किया, फोर्थ ईयर तो कर नहीं पाया। मैं सोच रहा था बीटीवी भी ड्रोन पे कर लूं, लेकिन थिंग्स डिडंट गो वेल। बट ठीक है, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन हेल्प्स यू डिसाइड व्हाट योर पैशन इज। ऐसे नहीं होता है कि आई वाज ऑलवेज श्योर, नहीं, ऐसा नहीं था। Okay. So, Bhaiya, like when people come in first year and they want to explore cultural, sports, technical, so many things, and they get influenced by their seniors, कि ये club join करो, वो club join करो. So you must have done the same. I know so many people do the exploration part, but till they come to their fourth year, that fades away. But in your case, you hung in there. You did what you started with. I mean, you changed things, but वो technical side same था. So, what does Piyush Chauhan Bhaiya do different than others that has made him what he is today? I would say the curiosity part was the most important thing that I stuck with. जैसे स्टार्टिंग से मुझे ये था कि चलो हाँ, स्टार्टिंग में सब क्यूरियोसिटी सबको होती है, बिकॉज नई होती है चीजें, और जानने की इच्छा जो होती है ना, दैट्स वेयर दैट गॉट मी द एज। बिकॉज नई नई चीजें करने का, नया नया एडवेंचर पे जाने का एक नया क्रेज होता है, नया फीलिंग होती है। तो दैट्स व्हाट टुक मी कि ये एक्सप्लोर करो, वो एक्सप्लोर करो, इसमें क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं। तो और जो भी मैंने सीखा ना, मैं उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करता था। एंड दिस इज द क्यूरियोसिटी एंड अप्लाइड क्यूरियोसिटी, बोथ ऑफ द थिंग्स जेलिंग विद ईच अदर बिल्ट मी अ लॉट। Okay. So I hope that our audience is taking note of this. That being IITians, being engineers, you have to have that curious mind like Bhaiya, and you have to not just be curious but also apply what you're learning. So Bhaiya, as I know you personally, I have known that you read a lot of books and you apply a lot of things from the books also. So how have books changed your life in college? It helped a lot in the mindset of my thinking. Like ऐसा होता है कि जो ऑथर ने बुक लिखी हुई है, he gives a lot of tools या lots of experiences, and using those experiences I can learn from that, and that is the greatest thing I can do. Like अगर कोई गलती कर रहा है, वो गलती करके बता रहा है कि दिस इज द लेसन, तो इट्स लाइक दूसरे को, मुझे खुद से गलती नहीं करनी पड़ेगी। आई नो द लेसन व्हाट ही हैज डन, एंड सो आई विल प्रिवेंट दैट। सो दैट्स द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बट देयर समटाइम्स कि यू कांट अवॉइड दोज मिस्टेक्स बिकॉज यू कांट सी इट कमिंग। तो दोज आर द, ठीक है, दैट्स द part of learning. But yeah, reading helps a lot in the knowing of other people, how do they think, how does the world work and all. लेकिन reality वाला part भी तो important है। Reading just gives you like bookish knowledge, जो what the other person writes on the book, क्या exactly वो behave करता है, you don't know. But yeah, reading gives a lot of experience. Okay, so any favorite book that you would like to recommend to all of us? My favorite book is Think and Grow Rich. Okay. Because Any- the reason because is that when I read it, I felt it a strong connection to it, and when I was applying those things, when I was reading that, I felt a different connection उस book के साथ, different connection with those ideas.
तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट वो बुक भैया की टेबल पे हमेशा उनके काम करते टाइम सामने रहती है ना भैया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस यस। So that's where so much of his inspiration and motivation comes from. तो भैया जैसे आपने you spoke about mistakes. We learn from others' mistakes. So I would like to ask you, what were your mistakes in college, और मतलब एक गलती या दो गलतियां जो आपने की कॉलेज में, and you don't want your juniors to repeat that, or you want to save your juniors from that torture or anything that you went through because of doing something? गलतियां आई वुड से एक तो छोटी छोटी जगह पे थी कि देर आर लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम आवर सीनियर्स दैट डू दिस डू दैट, सो दैट्स वेरी नेचुरल बिकॉज वो सीनियर है, सीनियर जो बोलेगा वो करना पड़ता है, बट एट सम पॉइंट यू नीड टू थिंक योर सेल्फ कि तुम उस प्लेस पे क्यों हो, तुम्हारे लिए वो चीज सही है कि नहीं है। लोग तो बोलते ही हैं कि हाँ यू यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, but you need to be sure that why are you doing that. You have to have a clear purpose. Sometimes I was there in situations that I was not aware कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, I felt bad about that, but धीरे धीरे समझ में आया कि yes, I need to think about myself also कि सब कुछ सीनियर जो बोलेगा वो नहीं करना होता है, but you need to think of yourself. but ये भी होता है कि senior is saying something, he is a senior, वो कुछ अच्छा mindset के साथ ही कुछ कह रहा होगा, पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा हो, तो थिंक अकॉर्डिंगली। दैट इज द मिस्टेक दैट आई डिड। अदर देन दैट सीपीआई का थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत सीपीआई मेंटेन करके रखो, 7 के ऊपर रखो, दैट्स ऑल। मेरा एक बार बहुत कम चला गया था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो कमिंग फ्रॉम अ सीनियर की हर सारी बातें नहीं सुननी होती है, बट काइंडली लिसन टू दिस जूनियर्स, इतना दिल पे मत लेना इस बात को। सीनियर्स की बातें माननी होती है, बट एज भैया सेड, थिंक अबाउट इट। जो भी एडवाइस मिल रही है उसके बारे में खुद से सोचो एंड देन टेक योर स्टेप्स। ओके, सो भैया, यू वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्निकल काउंसिल। तो while you were a member and while you were working for STC, and even now as a student of IIT Patna, आपको क्या लगता है कि किन किन वेज में आईआईटी पटना टेक्निकल में और इम्प्रूव कर सकता है, या फिर व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू टू बिकम बेटर, एंड आईआईटी पटना का नाम टेक लाइक इंटर आईआईटी टेक मीट में या फिर एट अदर प्लेसेस वी कैन डू बेटर? आई वुड से दैट ये जो कोऑर्डिनेटर्स जो बनते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दे कीप द एंगेजमेंट ऑफ द क्लब, सो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, बिकॉज जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज या कुछ भी हो, एनीथिंग लाइक क्लब के कोई टीचिंग सेशन हो गया, कोई सीनियर इंटरेक्शन सेशन हो गया क्लब का, सो दैट helps a lot in the building of the culture of the club. मतलब ये जो नॉलेज ट्रांसफर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन में है, तो आई एम नॉट श्योर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। आईआईटी का मेन पर्पस ये है कि यू लर्न फ्रॉम द सीनियर्स, यू गेट द एक्सपोजर, ये क्लब का पार्ट होने से यू लर्न थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स, नॉन टेक्निकल थिंग्स, ऑल स्टफ। But the point is that engagement होना चाहिए। Coordinator should feel responsible that they need to do something that they are responsible for. पीओआर लिए तो थोड़ा काम करके engagement बढ़ाना चाहिए। I have seen clubs from other IITs, like for example, I follow the Aero Club of IIT Bombay, and they very regularly post good content about aerospace, aircrafts, and aero modeling stuff. तो उनका engagement दिखता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स सोशल मीडिया पे भी एंगेजमेंट करे या फिर इंटरनली भी करे, बट एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट दे शुड फोकस ऑन राइट नाउ, आई वुड से। No, that's a very good advice for all the people out there who want to, जैसे OBF podcast है, तो हमने जैसे ये we are doing all this to bring our voices to the IITP जनता। तो जैसे यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं या फ्यूचर में जो लोग वर्क करेंगे, it is a very good point for them that you have to work your dash off to bring something on the plate for students and to do better in whatever way you can. सो भैया जैसे जो आईसीटीसी है वो अभी तक एक ही बार हुआ है, एंड यू वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। जो 4 टीम्स थी, आप उनमें से एक टीम के लीडर थे।
So how was that whole experience of competing against your batchmates and एक team बनाकर एक दूसरे के against in various technical events? So what was that whole experience? I would say that experience was a cumulative from my past experience of Intra IITs. जो हम इंटर आईटी में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मैं गया था, कैसे टीम बिल्ड करते हैं, बेस्ट लोगों को चूज करते हैं, छोटा सा इवैल्यूएशन प्रोसेस रखते हैं कि इसको क्यों चूज कर रहे हैं, उसको क्यों चूज कर रहे हैं, तो ये सब रहा था. तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन बिल्डिंग द गुड टीम, having the best people in the team. So that was a good experience, and that originally ICTC का आइडिया वहां से आया था कि जी दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे आईआईटीज में जीसी टेक का होता है, जैसे जनरल चैंपियनशिप ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह होता है, स्पोर्ट्स कल्ट वगैरह का, वैसे ही जीसी टेक का होता है, वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स. दैट इज अ सिमुलेशन ऑफ ए, मतलब इंटर आईटी में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा छोटा लेवल होता है, थोड़ा सा छोटा. तो इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज टू compete अगेंस्ट ईच अदर. दूसरे आईआईटीज में इंटर हॉल होता है, हमारे इधर इस बार 2022 में इंटर हाउस हुआ था, हाउस वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मैं हाउस कैसोपिया का लीडर था. तो इन दैट टाइम वी द पीपल, द ऑर्गेनाइजर्स, एसटीसी मेंबर्स set up the problem statements, and it was a very new experience also. I was leading the team. हर एक टीम में पूछ रहा था कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं. I was giving my inputs also. People were juniors were asking me how to do this. So it was a good one. I believe that ICTC should be important part of the timeline of STC. एक STC का कोई भी मेंबर इलेक्ट होता है, कोई भी सेक्रेटरी बनता है, टेक्निकल सेक्रेटरी बनता है, तो ही शुड हैव सम थिंग्स अबाउट आईसीटीसी इन हिज माइंड, तो दैट शुड बी कैरी फॉरवर्ड अहेड. Okay, so we coming to an informal question भैया. So हम लोग ये हर गेस्ट से पूछते हैं. If we told you that we are going to rename something in IIT Patna by your name, तो Like, वो कौन सी जगह होगी, कौन सी जगह या कौन सी चीज, anything related to IIT Patna? माय नेम मतलब कि पीयूष चौहान उस जगह का नाम हो जाएगा, ऐसा क्या? नाम हो जाएगा, हाँ, वो जगह आपके नाम से पहचानी जाएगी. टिंकरर्स लैब आई गेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम ड्रोन वाला काम, रोबोकॉन वाला काम करते थे, मैं वहीं पे रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम. मैंने सेकेंड सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर जो एग्जाम्स होते हैं ना, मैं 4 बजे तक उधर काम कर रहा था और 9 बजे पेपर देने गया था उधर. Oh my god, that's the dedication we want to see. Okay. So we are adding to all your achievements and all the works you have done at IIT Patna. TEDx IIT Patna 2019 edition was one of them. So आपने क्या क्या सीखा TEDx को organize करने में, और जो पूरा program हुआ, we had so many guests, speakers there. So how was your overall experience of TEDx? ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से दैट बहुत सारा लर्निंग मिला उसके अंदर से. इट वाज द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा सीनियर नहीं था जिसने ऑलरेडी टेडेक्स करवाया हो. आई हैड सीनियर्स जो फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए, बट नॉट लाइक अ ऐसा इवेंट, टेडेक्स टाइप का इवेंट. सो आई गॉट अ फ्यू गुड लर्निंग्स आउट ऑफ इट. There were some things that I got to know only after completing the event. वो बाद में ही आफ्टर थॉट में आती है सीखने में. तो या आई कैन एलैबोरेट ऑन दैट. हाँ हाँ श्योर भैया, मतलब आप बता सकते हैं. ओके, तो एक फर्स्ट चीज आई वुड से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी कि caring about people is more important while being in the position of leadership. Because मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया था एक टाइम पे, when the event was very close, 2-3 days आगे थे इवेंट, एंड कुछ तो ऐसा हुआ था कि मैंने नेग्लेक्ट कर दिया एंड थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ. मेरे इम्पोर्टेंट जूनियर्स थे, इम्पोर्टेंट सबकॉर्ड्स थे, उनका नाम वेबसाइट से हट गया था, एंड आई डिडंट हैव अ क्लोज लुक एट इट. किसी ने तो बोला था हटा दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, देख लो यार, ऐसा बोल दिया था, एंड दैट टुक एन इफेक्ट ऑन देम. So that taking care of the people who are important for you is a very important part, because
पीपल लोगों से ही चीजें आगे बढ़ती है, बिकॉज पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट टू योर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड वॉट एवर यू से, बिकॉज ये सबसे बड़ा लर्निंग था मेरे लिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट वॉज दैट कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये मैंने कभी ऐसा कोई इवेंट ना देखा था ना करवाया था, तो इट वॉज नेविगेटिंग अ unknown environment there. I was just asking फेस्ट कॉर्ड भैया, अवाधवानी भैया, पार्थ भैया, वो लोग उस टाइम पे कोऑर्डिनेट एफसी थे, तो उनसे पूछ रहा था कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. तो थिंग्स वेंट फाइन, थोड़ा थोड़ा गलती कर करके सीखा, बट इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस. फाइनली जब इवेंट हो गया, आई गॉट टू हियर कि स्पीकर्स वेर अमेजिंग. मैंने स्पीकर्स चूज करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि वो अच्छे से अच्छे हो, बेस्ट से बेस्ट हो, बिकॉज इवेंट छोटा सा है लेकिन उसका स्पीकरशिप पे ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है. टेडेक्स इज ऑल अबाउट द स्पीकर्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस, सो दैट्स वेयर आई हिट द डार्ट. तो वो एक अच्छा चीज था. अदर देन दैट आई थिंक दैट्स इट. And now a thing that comes to my mind is we wish that you tell all this experience to some TEDx talk that you will go to. श्योर श्योर. Because मैंने देखा है TEDx event जो हुआ था and the building of that event and how you worked day and night for that, and now that I see you, there's a lot of difference, and I think that is coming from all the learnings that you had. And ये जो point आपने बोला कि keeping your people with you, a leader never walks ahead of everyone, a leader walks beside along with everyone, and I Right. think that is a very important learning that we all should understand. और हम जब तक कॉलेज लेवल में हैं वी हैव टू लर्न दिस, बिकॉज आगे जाएंगे तो नोबडी इज गोइंग टू टीच अस दिस. हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस से वी कैन लर्न दिस. ओके, सो कमिंग टू द फन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, जितनी बातें अभी तक हमने की भैया उसमें सारा टेक्निकल टेक्निकल था. सो पीपल श्योरली वांट टू नो कि व्हाट इज पीयूष चौहान भैया अदर देन द टेक्निकल साइड. सो आपकी कोई ऐसी साइड बताइए हमें जो हमें नहीं पता है. ऐसी साइड अनश्योर कि आई शुड से और नॉट. वैसे नॉन टेक्निकल साइड में मुझे फोटोग्राफी का बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. फोटोग्राफी, मैंने एक फोटो देखी थी वेर इट वाज अ ड्रोन शॉट, और वो बहुत पसंद आया था मुझे. लाइक एरियल व्यूज जो होते हैं ना, हाँ. तो उस टाइप का फोटोग्राफी. फिर बाद में मैंने देखा कि रेडबुल के फोटोग्राफी इवेंट्स वगैरह कैसे होते हैं. रेडबुल का एफपीवी लगा होता है, ड्रोन लगा होता है, एंड उसके ऊपर हाईटेक चीजें लगी होती है, एंड दे रिकॉर्ड द रेसिंग एंड whatever जो भी होता है. सो आई वांटेड टू डू सम फोटोग्राफी इन दैट डोमेन कि वैसा. अदर देन दैट नॉन टेक साइड, व्हाट शुड आई से. नॉन टेक साइड क्या बोलूं मैं. नहीं, आई डोंट हैव एनी क्लू. एनी पॉइंटर्स विद्या. आने वाला है उसके लिए आगे क्वेश्चन आएंगे भैया. स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे. ओके. ओके, सो जैसे आपने आपके आंसर्स में मेंशन किया था कि जैसे सेकेंड ईयर में आप जब इंटर आईआईटी टेक मीट गए थे तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला, बट लेटर लाइक लास्ट ईयर आपने पूरे कंटेंजेंट को लीड किया था, इवन दो इट वाज एन ऑनलाइन मोड, बट स्टिल दैट्स एन ऑनर टू बी द कंटेंजेंट लीडर एंड दैट कम्स विद सो मेनी एफर्ट्स. सो राइट. आपने जितने इंटर आईआईटी टेक मीट्स एक्सपीरियंस किए हैं उनमें से आपका आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है? बेस्ट मेमोरी हैज बीन ऑलवेज कि जब इवेंट खत्म हो जाता है, जब इंटरआईटी खत्म हो जाता है, वी गो सम प्लेस न्यू. लाइक इस टाइम पे नहीं हो पाया, बट विद द कंटीजेंट मेंबर्स वी गो टू अ न्यू प्लेस. फर्स्ट टाइम जब आईआईटी मद्रास में हुआ था, हम मरीना बीच गए थे साथ में अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने. सेम हैपेंड विद सेकेंड टाइम आईआईटी बॉम्बे जब गए थे, हम गेटवे ऑफ इंडिया गए थे अर्ली मॉर्निंग. हम लोग मैंने तो पूरा रात ही वहां पे बिताया था. हम लोग रात को गए थे मरीन ड्राइव, फिर रात भर वहीं रहे गेटवे ऑफ इंडिया गए सुबह पे अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने. एंड थर्ड ईयर में भी ऋषिकेश गए थे हम लोग आफ्टर द इवेंट. रुड़की खत्म होने, आईआईटी रुड़की में इवेंट खत्म होने के बाद ऋषिकेश गए थे. तो इट फील्स अ लॉट, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब you have put in all your efforts and then finally you take a time off. थोड़ा सा लोगों के साथ काम करने के बाद उन्हीं लोगों के साथ थोड़ा वेकेशन पे जाना feels good. Small vacation. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटर आईआईटीज जो नॉन इंटर आईआईटी लोगों को नहीं पता होती है. उनको लगता है कि बस काम करो प्राइजेस जीत के आओ, बट दिस ऑल दिस दैट यू टोल्ड कि
इवेंट्स खत्म होने के बाद यू एंजॉय सो मच विद योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, योर बैचमेट्स, एंड यू गो टू न्यू प्लेसेस, क्योंकि एक तो नए आईआईटी जा रहे हो, नई प्लेस जा रहे हो, there's so much more to experience than just this learning. राइट, राइट। Okay, coming to learnings and things you have done in college, कोई ऐसी चीज जो 4 साल में हुई हो आपकी कॉलेज लाइफ में जो आपको चेंज करनी हो? चेंज करनी हो, मैं तो बोलूंगा एक कोरोना नहीं आना चाहिए था। I knew this. इसने मेरा को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया यार, बट इन अ वे इट इट हैड इज ओन प्रो एंड कॉन्स। बिकॉज अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो मैं ये स्टार्टअप नहीं कर रहा होता, स्टार्टअप डोमेन में आया ही नहीं होता, मेरा इंटर्नशिप लग गई होती अच्छे खासे। इंटर्नशिप तो लगी हुई थी, वो कैंसिल नहीं हुई थी, मैं इंटर्नशिप कर रहा होता, थिंग्स वुड हैव बीन स्मूदर, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। ओके, आई वुड नॉट से कि एनीथिंग कोई चेंज करना चाहूंगा, नहीं नहीं, आई थिंक दैट्स इट। Okay, so for the Janta, Piyush Chauhan bhaiya is a person with no regrets here. आई एम हैप्पी व्हाट आई डिड इन द कॉलेज लाइफ। That's great. That's great, भैया. So, हाँ, और एक point that we missed out. Sorry to come back again to the technical part of it, but I came to know that you did an internship in product management, and as you mentioned right now, you also are an aspiring entrepreneur. So, इस पे थोड़ा बताइए भैया हमें, because many people don't know about product management, and even many don't know about entrepreneurship. So, what are the hardships that you faced in entrepreneurship, and what are the things you learned in product management? सो मैं इसका ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा इंटर्नशिप थर्ड ईयर का कैंसिल हो गया था जैसे कोरोना आया। इट वाज इन मशीन लर्निंग डोमेन। सो एज मे का टाइम आया, इट गॉट कैंसिल की सेइंग दैट वी कांट डू द रिमोट इंटर्नशिप। सो आफ्टर दैट आई थॉट कि ओके चिल है, कुछ करना पड़ेगा। देन आई हैड दिस आइडिया ऑफ क्यूमी पहले से ही, बहुत पहले, 1 साल पहले से था, जब मैंने सेकेंड ईयर से ही था बेसिकली। ये क्यूमी वाला आइडिया, क्यू मैनेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम वाला, सैलून्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ये सब। तो मैंने वत्सल मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने ऐसे ही बीच में निकाल दिया कि चल इस पे करते हैं कुछ, कोई तेरा इंटर्नशिप नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी कुछ बना लेते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, लेट्स बिल्ड इट। अभी आफ्टर बिल्डिंग इट, आफ्टर शेपिंग, गिविंग इट अ गुड शेप कि हाँ इसका ये कर सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं, वी गॉट good people onboarded, Aman, Atharv on our team. फिर धीरे धीरे we realized that we need to improve our product. फिर मार्केट से लोगों से हमने बात करी, फिर अंडरस्टैंड किया कि how does the market work, what do the people need. These are the points that as a product manager and as a entrepreneur both are applicable. तो धीरे धीरे जब मैं ऐप बनाने लगा तो समझ में आया कि what is UX design, what is product design, how should the app be made. UX design is basically user experience design, where you design the how the experience of the user using your product goes like. कितने स्टेप्स लगेंगे एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, जैसे एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, तो दैट काउंट्स एज अ एक्सपीरियंस। सो ये सब चीजें मुझे एक्साइट करने लगी। मेरा तो पहले से ही था कि प्रोडक्ट डिजाइन में जब मैंने टेडेक्स करवाया था उस टाइम से ही मैं डिजाइन में इंटरेस्टेड था, लेकिन ऐसा कौन सा टाइप का डिजाइन मुझे नहीं पता था। मैंने एक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया था वेयर इट वीकली गेव मी प्रोडक्ट डिजाइन एक्सरसाइजेस। लाइक एक ऐसा था कि डिजाइन अ मेट्रो कार्ड फॉर अ न्यू सिटी वेयर इट इज वेरी यूजफुल, तो की तरह यूज हो सके, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन का एक्सरसाइज था। तो वैसे वैसे एक्सरसाइजेस मैं करता था, तो धीरे धीरे इट डेवलप मी इनटू अ entrepreneur also, good product manager also. So ये सारी स्किल्स मैं सीखता गया। यूएक्स डिजाइन, फिर टेक तो पता ही था मुझे, बिजनेस साइड का एंटरप्रेन्योरशिप से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बट ज्यादा नहीं आ पाया। बट ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ यूएक्स डिजाइन, द कस्टमर, द बिजनेस एंड द टेक। मतलब ये सारी चीजें का इंटरसेक्शन पे आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट।
So in my internship का I'll say the internship का experience, उधर I was responsible for working across different teams of developers, QA engineers. QA is quality assurance. जो developers बनाते हैं उसका क्या क्वालिटी है, सही से बना है कि नहीं, बग्स है कि नहीं, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस. दैट डेवलपर्स, क्यूए, फिर डिजाइन, फिर द सीनियर पीपल, सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ एंड ऑल, उन लोग को रिपोर्ट करना होता था कि व्हाई आर दीज मेट्रिक्स फंक्शनिंग लाइक दैट. तो दैट वाज द होल प्रोसेस. सबसे पहले एक नया चीज बनाना है, जैसे मैंने उस टाइम पे टेम्पलेट्स इन एडिटर बनाया था. तो कैनवा जैसा होता है वैसे ही एक वीडियो एडिटर के लिए इन वीडियो प्लेटफॉर्म होता है वेर यू एडिट द वीडियोज ऑन द वेबसाइट. एंड टेम्पलेट्स नहीं थे हमारे प्रोडक्ट में उस टाइम पे, लेफ्ट साइड पे एडिटर के अंदर टेम्पलेट्स नहीं थे. तो वी थॉट दैट इट वाज अ गुड opportunity to build it because lots of people were going selecting different templates after choosing one template. मतलब टाइम लगता था उनको मिक्स एंड मैच करने में. तो that was the starting. हमने डिजाइन किया, MVP बनाया. MVP एक महीने में बना के रिलीज कर दिया. एंड दिस वाज अबाउट क्रिसमस का बाद. So that was the fastest in a long time that InVideo had shipped that new feature. और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था during a long time. So that was a good experience कि हमने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया कि हमको इस प्रोडक्ट में क्या क्या चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये ऐसे फंक्शन करना चाहिए. तो PRDs उसको बोलते हैं. तो that was a important part working there. So getting the work done with all the elements right is the job of a product manager. So that was my experience. और ऑन्टरप्रेन्योरशिप में मैं बोलूंगा तो इट वाज लिटिल बिट रफ एंड नॉट गुड. उसमें बहुत नॉट गुड नहीं बोलूंगा, इट वाज एफर्टफुल बिकॉज बहुत सारा एफर्ट लगता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड नेविगेट इनटू अ वेरी कंप्लीटली अननोन एनवायरनमेंट. लाइक ये आइडिया चलेगा कि नहीं, कौन लोग इसको यूज करेंगे, हु विल एक्सेप्ट इट, हु विल grow it, all these questions always running in the mind. So धीरे धीरे over time I understood that having the right people can take you to places. So these were the important learnings that I got. धीरे persistence एक होता है, having the right people. और स्टार्टअप का तो मैं बोलूंगा कि मैंने सेकेंड ईयर में भी अटेम्प्ट किया था स्टार्टअप का. बट अगर हम उस पर थोड़ा टाइम और लगे होते, एक साल और लगे होते डेडिकेटेडली, बिकॉज मैं कॉलेज में था उस टाइम पे. एंड ये बीच बीच में इधर उधर की चीजें आ जाती थी. सेलेस्टा की वेबसाइट बनाओ, फिर एनजैप का वेबसाइट प्रिपेयर करो, ये सब चीजों के बीच में मैं स्टार्टअप वाला काम नहीं कर पा रहा था. सो दैट फेडेड अवे. वो काम नहीं हो पाता है, दैट गॉट फेडेड अवे. फिर हमने आइडिया छोड़ दिया. फिर वो सेकेंड ईयर में जो आइडिया था वो छोड़ दिया. आफ्टर 6 months आई सॉ कि वो आइडिया पे कोई और काम कर रहा है एंड दे आर डूइंग गुड. सो इट्स रश ऑल्सो, सिंस स्टार्टअप इज वेरी अननोन डोमेन. कौन क्या कर रहा है यू डोंट नो. सो कब कौन एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के आगे बढ़ जाए, तुम्हारा सेम आइडिया लेके आगे बढ़ जाए, किसे पता होता है. सो इट्स अ वेरी रिस्की गेम बट अ वेरी लर्निंग, बहुत अच्छा लर्निंग भी मिलता है वहां पे. सो थिंक अकॉर्डिंगली इफ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, देयर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग्स टू हैव. थैंक यू भैया, इतने सारे आइडियाज दिए आपने एंड यू टोल्ड सो मच. इतना जेन्युइन एंड फ्रैंक आपने सब कुछ बताया. And I hope those who are listening to us are actually noting this down and keeping this in mind. All those aspiring entrepreneurs and people who don't know what to do, and you can think about product management and entrepreneurship as something you can do in your future. Now, I'm going to jump to a totally different part of it, and I'm going to tell you भैया कि हमने आपके कुछ दोस्तों से बात की, and they told us that you were quite the Romeo on campus. So is that true? नहीं. Oh my god, what a spontaneous answer. रोमियो, sure? एक इंसिडेंट था वेर सेकेंड ईयर में कुछ तो इन्होंने, आदर्श वो लोग ने वो लगाया था
इट्स अ मैच वाला कुछ क्यूआर कोड लगा था, तो उसमें दे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद देयर वर सम क्वेश्चंस एंड देन देयर वर सम कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी बीच में थे, तो मैं समझ गया कि इन लोग ने ये एनजैक वालों ने कुछ किया होगा। तो आई गॉट अ लाइक छोटा सा नाम आया था मेल पे, लोगों को आया होगा कि पीयूष चौहान इज द विनर ये चीज के लिए। बस दैट्स ऑल आई थिंक। रोमियो वाला पार्ट बोलेंगे, दैट्स ऑल इट इज। मैं किसी को ऐसे लड़की पटाने के लिए घूमता फिरता नहीं रहता था। So that's why your friends gave us this information because of that QR code thing. ओ ऐसा। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ इसलिए होगा क्या शायद। हाँ हो सकता है। दैट इज द ओनली इंस्टेंस आई रिमेम्बर ऑफ बीइंग अ रोमियो ऑन। Okay, and otherwise in your personal life, do you agree to this that you are a person who is into all this? हाँ यार, मतलब ऐसा है कि आई वैल्यू द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव। सो जैसा मैंने बोला था कि जो चीज इम्पोर्टेंट है, जो लोग इम्पोर्टेंट है वो है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल। सो दैट्स हैविंग दैट स्पार्क एंड ऑल। या आई लाइक आई कैन से दैट हाँ, रोमियो वाला पार्ट है थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में। यस। So I think for many of our listeners, this is going to come as a surprise. Okay, then भैया अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, एंड दैट्स अ कंप्लीटली फन फिल सेगमेंट कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। ओके। सो इसमें जैसे नॉर्मली रूल्स होते हैं दैट आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड इन वन लाइन, और आपको जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए वो तुरंत बोलना है। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग यू मिस अबाउट कॉलेज नाउ? गोइंग टू टिंकरर्स लैब विद फ्रेंड्स, इधर उधर काम करना, रश रश एक्टिविटीज। कॉलेज में जो रश होता था, प्रोजेक्ट्स के लिए जो रश होता था, फेस्ट के लिए जो रश होता था, दैट आई मिस अ लॉट। That energy you miss. यस यस यस। Okay, I think so many people will relate to this. Not the first years though. Okay, the next question is one thing you definitely don't miss about college. आई डोंट मिस अबाउट कॉलेज, आई डोंट नो। मतलब कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल याद नहीं करनी आपको कॉलेज के बारे में, ठीक है अच्छा हो गया खत्म हो गया। अच्छा, मेरा बीटीपी, मेरा बीटीपी वाले प्रोफेसर बहुत अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आई डोंट वांट टू रिमेम्बर टू दिस डेट एवर, अभी तक वो मेरा बीटीपी वाला झंझट खत्म नहीं हुआ है। ओके ठीक है। मुझे लगा था मेस का खाना बोलेंगे, बट ठीक है, बीटीपी का दुख थोड़ा ज्यादा है। हाँ वो ज्यादा है। मेस का खाना इज लाइक ठीक है, झेल लेते हैं कुछ पॉइंट तक, लेकिन ये स्ट्रेस जो क्रिएट करता है ना बीटीपी, डिपेंड, ये प्रोफेसर के हिसाब से स्ट्रेस क्रिएट करता है। मतलब अगर प्रोफेसर जितना अच्छा नहीं है उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है तुमको। राइट, सो चूज योर बीटीपी इंस्ट्रक्टर्स अकॉर्डिंगली। यस। Okay, so next question, what was your nickname in hostel or the insti? मेरा निकनेम, मैंने पाई नाम से कभी कभी रखता था, गेमिंग नेम। अदर देन दैट ऐसे कोई पीयूष नाम से ही बुलाते थे। Okay, और टेक लॉर्ड तो हम सबको पता ही है। हाँ वो तो लेटर पार्ट में रखा, ये थर्ड ईयर में रखा गया था, थर्ड ईयर के एंड में जब अन्वेषा वगैरह टाइम था उस टाइम पे रखा गया था, उसके बाद से थिंग्स हैपन। या Okay, one exceptional thing that only the 2017 batch, यानी कि आपका बैच, could witness and relate to, जो आपके अलावा कोई और बैच नहीं विटनेस कर सका, and you're happy about that. वीपी डिबेट, जो इन पर्सन जो वीपी डिबेट होता। Oh my god, you can't hear but I'm sobbing right now. Okay, that's a good one. Okay, your favorite junior? माय फेवरेट जूनियर विजया। Haha, thank you. One rule you want to change in the college? One rule I think I need some time. Rule, I don't know। ये कुछ मैं भी चूज। बोलूंगा। और कोऑर्डिनेटर का जो पार्ट था ना, एसटीसी वाला पार्ट जो यू आस्क्ड इन द हाँ, स्टार्टिंग, राइट। एंगेजमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आई वुड से कि तुम कोऑर्डिनेटर बने हो, तुम रिपोर्ट दो, तुम पूरा चीज, तुमने जो एक्टिविटी कराई है, जो भी बजट मांग रहे थे, सब रिपोर्ट दो उस चीज का। आई वुड से कि क्या एंगेजमेंट लाए हो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी एनफोर्स्ड, ये एक रूल बनाना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए ज्यादा। यस यस यस। ओके, नाइस। योर फर्स्ट क्रश ऑन कैंपस? फर्स्ट क्रश भवानी, एज एवरीवन कुड बी, मतलब एवरीवन ऑफ माय बैच कुड रिलेट टू। फिर ओके। योर फेवरेट फेस्ट मेमोरी? फेवरेट फेस्ट मेमोरी अन्वेषा का था, वेयर वी वेर डांसिंग इन द कॉन्सर्ट, केके का कॉन्सर्ट। दैट वाज अ होल न्यू
एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वाज सो हैप्पी। डे डे 2 आल्सो, जहाँ पे कमिटी का वॉक हुआ था, आई वाज सो हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। Goosebumps moment. यस। Okay, your biggest nightmare at campus. बिगेस्ट नाइटमेयर, यस, हाँ, ये आई वुड टेक सम टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम ये ड्रोन्स वगैरह उड़ाते हैं ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क कि ड्रोन एस्केप कर जाए तुम्हारे कंट्रोल से, एंड दैट हैपेंड। हमारा 10,000 का एक ड्रोन होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स पुट ऑन इट, सो 10,000 का कॉस्ट है, और वो अगर उड़ जाए तो तुम्हारा हार्ट मुंह में आ जाता है। दैट हैपेंस। तो अरे हमने ऐसे मैनुअल पे से ऑटोमेटिक मोड पे स्विच किया टू चेक इफ थिंग्स कैन गो इन ए ऑटोमेटिक मैनर। तो हमने जैसे ही स्विच किया, इट स्टार्टेड गोइंग अप, एंड वी डिडंट प्रोग्राम इट टू गो अप, तो इट फ्लू अवे, और वो ऐसा इतना ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड मैंने मैनुअल पे भी स्विच किया, स्टिल इट वाजंट गेटिंग अंडर कंट्रोल। वो चला गया, काइट बहुत दूर चली जाती है, छोटी सी दिखती है, वैसा दिख रहा था, वो इतना ऊपर चला गया था, 300 मीटर्स तक की हाइट पे गया था वो। वी हैड द लॉग्स ऑफ इट लेटर ऑन, सो दैट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर कि वो ऊपर चला गया, अब हम क्या होगा, 10,000 का क्या होगा, मेरी बहुत ज्यादा फट रही थी। तो जैसे वो, उसमें एक फेल सेफ होता है वेयर इट लूजेस द कनेक्शन विद द रिमोट, इट कम्स डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड लैंड्स। तो वो एक्टिवेट हो गया था, तो लकीली वो जब एक्टिवेट हुआ तो वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था। जा तो बहुत फास्ट किया था, ऊपर बहुत जल्दी चला गया था, बहुत स्पीड से गया था, लेकिन आया तो कांस्टेंट स्पीड से आया, और जाके पेड़ पे अटक गया। पेड़ से निकालना वाज अनदर स्ट्रगल। हमने मैं सोच रहा था कि काट दूं पेड़ जाके, और बबूल का पेड़ था, बबूल का पेड़ था, तो देयर वाज लॉट्स ऑफ एफर्ट, हमने बम्बू से ढकेलने की कोशिश करी, और इतना फंस गया था वो ड्रोन, तो कुछ कर नहीं पा रहे थे हम लोग। ऊपर ऊपर था, और हम लंबा लंबा बम्बू मार के कोशिश कर रहे थे, गिराए, नहीं गिर रहा था। तो इट हैपेंड कि मैं टिंकरर्स लैब से 100 भी लेके आ गया। मैं बोला कि पेड़ काटने वाला हूँ मैं वो ड्रोन निकालूंगा किसी तरह से। तो उधर मुझे ईडीन सर दिखे थे, उनको मैंने बोला, सर हम ड्रोन उड़ा रहे थे, वो जाके पेड़ पे अटक गया, तो उन्होंने इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुलाया, वो निकाल के दिए। दैट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर। अब देखते हैं उसको तो वो नाइटमेयर से ज्यादा फन इंसिडेंट लगता है। अरे मैं उस पोजीशन में होता ना, मेरी पोजीशन से देखो ना यार, मैं आई वाज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ होल इंसिडेंट, तो नाइटमेयर मेरे लिए था, फन हो तो Right. होगा तुम्हारे लिए। Okay, and हाँ, coming to the last question of the report fire, sum your college experience using one song. वन सॉन्ग, अरे वो यारो दोस्ती के का गाना है ना, हाँ हाँ वो हाँ. वाला, ये पल याद आएंगे ये पल। Okay, okay. इट वाज अ गुड। Okay, so coming to the last question and the concluding question, आपका कोई message, like what is your message for the coming batches of IIT Patna? मतलब आपके juniors के लिए आपका क्या message है before you go out of college? I would say explore more, fuel your curiosity at all the times। मतलब मेरा यही रहा है कि जो भी चीज मैं सीखता रहा हूँ क्यूरियस होके, उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता था। तो दैट इज व्हाट आई वुड से, डू एज मच इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पीपल कैन डू रिमोट इंटर्नशिप्स अलोंग द सेमेस्टर गोइंग ऑन। मैंने तो यही किया था प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इंटर्नशिप के लिए। तो क्लासेस चलते थे, आई वुड नॉट अटेंड ईच एंड एवरी क्लास, बट आई वुड इंश्योर दैट सीखने भी, इंटर्नशिप वाला काम भी होता रहे। सो इंटर्नशिप आर अ गुड वे टू लर्न। Okay. So, thank you so much, Bhaiya. And as everyone can see now, that he's not just the tech lord, but a bundle full of experiences and teachings and learnings and so many ideas for all of us here. So, once again, thank you so much, Bhaiya, for coming here, taking out time for all of us, and sharing so many of your experiences with us. Thank you, everyone. It was great having me here. Lots of good talks we had. Thank you. So, on that note, thank you all for listening to us today. It was great that we are having this podcast as a platform to bring our speakers to the listeners, and so many views are shared here. We hope that this goes on for a long time and we learn from each other. So, Bhaiya, we wish you all the best for your future endeavors. And we hope that you stay in contact with all of us, and don't forget the TEDx talk that you're going to give.
तो हम सबको बुला लेना आप. Sure, sure. So that was it for today. We'll soon see you in another episode with another brilliant personality from IIT Patna. Make sure to follow us over here and on our Instagram and Spotify handles to get updated. Till then, stay safe and take care.